हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज मैटर। मैटर किसे कहते हैं? मैटर वो होता है जिसके पास अपना खुद का मास हो और वो जगह घेरे, उसी को हम मैटर कहते हैं। और मैटर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी मैटर बना हुआ होता है मॉलिक्यूल से, जैसे कि बोतल है, पेन है, मार्कर है, ये सब किससे बने हुए हैं? मैटर से। और उस मैटर का पार्टिकल है मॉलिक्यूल्स। एंड एवरी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। और मॉलिक्यूल भी बना हुआ है किससे? छोटे से पार्टिकल, एटम से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर मैं जैसे मैंने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए प्लस ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से जोड़कर ये बन जाएगा हमारे पास H2O, यानी ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स दोनों को मिलाकर बन गया H2O। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप कि कार्बन का 1 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को मिलाकर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। स्टेट ऑफ मैटर की बेसिकली 3 स्टेट होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इसमें कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लिक्विड और गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आज हम उसे जानेंगे। जैसे कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे सॉलिड का अपना खुद का एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे कि हमारे पास ये एक बोतल है, इसका अपना खुद का एक शेप है और इसका अपना डेफिनेट एक वॉल्यूम है। मान लीजिए इसके अंदर 500 ml पानी आता है, तो इसके अंदर सिर्फ 500 ml ही पानी आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इससे पता क्या चला हमें कि डेफिनेट इसका वॉल्यूम हो गया। ऐसे ही अगला देखें, लिक्विड डोंट हैव अ डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम उसका डेफिनेट होता है। जैसे कि हमारे पास ये एक बोतल है, बोतल हमारी सिलेंड्रिकल है। अगर मैं देखूं तो इसमें पानी कैसा दिख रहा है? सिलेंड्रिकल का। अब इस पानी को मैं इस गिलास में डाल देता हूं, तो देखिए इसने अपना शेप चेंज कर लिया। तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ये जिस कंटेनर में आप रखेंगे वैसा ही बन जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट है आपका नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। गैस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, आप उसे इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर देखें आप, जैसे इस तरीके से उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, यानी इनके पार्टिकल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए आप इसे इजीली दबा भी नहीं सकते। ऐसे ही लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं आर वेरी यानी पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, आप उसे इजीली दबा सकते हो। जैसे एक बलून लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए, तो उस बलून को आप इजीली क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड के पार्टिकल से थोड़े ज्यादा अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप इस तरीके से देखें तो देखिए यहाँ पे लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से लूजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं है। क्यों? इजीली आप उसे थोड़ा सा कंप्रेस भी कर सकते हैं। ऐसे गैस के पार्टिकल देंगे, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, यानी लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि अगर एक देखें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इसे इजीली आप क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। कोई भी सिलेंडर, जैसे आपके हमारे घरों में जो LPG गैस होती है वो भी क्या है? एक सिलेंडर है, उसके अंदर आप भी क्या कर सकते हैं? उस गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, जितना चाहे भर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही लेकिन हाँ, मैंने जैसे बताया कि जितना चाहे उतना नहीं भर सकते हैं, जैसे जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी उसमें गैस भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी एंड कांट बी फ्लो। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है, वो फ्लो नहीं कर सकता है। जैसे कि देख सकते हैं बोतल को बह नहीं सकती है, जैसे बॉक्स बह नहीं सकता है, स्टोन बह नहीं सकता है,
अब देखें लिक्विड, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज लोअर देन द सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, यानी बहुत कम नहीं, कम होती है हल्की, जैसे कि वाटर, जैसे कि मिल्क। अगर आप पानी लें और पानी को बहा दें तो पानी बहता हुआ चला जाएगा, जैसे मिल्क है वो भी बहता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही गैस की डेंसिटी इज लीस्ट एंड कैन इजीली फ्लो। गैस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत लीस्ट होती है, यानी बहुत कम होती है, वो आसानी से क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेज है हमारे पास।